हेलो बच्चों, क्या हालचाल? मस्त एकदम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक नया लेक्चर, और अब यहां से कुछ 2-3 छोटे छोटे वीडियोस में हम कैपेसिटेंस के बचे हुए कॉन्सेप्ट्स आपको बताएंगे, और उसके बाद चलेंगे नए चैप्टर के ऊपर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज के इस वीडियो में हम वो क्वेश्चंस लेंगे जिसमें एक ही सर्किट के अंदर कैपेसिटर भी होता है और रेजिस्टर भी होता है ना। देख के हम लोग घबरा जाते हैं, कैपेसिटर भी लगा है, रेजिस्टर भी लगा है, दोनों को साथ में कैसे डील करें। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से आया, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी से आया, है ना। रेजिस्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। एक ही सर्किट में दोनों को लगा के कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो उस चीज को आज हम समझेंगे। शुरू में हम आपको एक छोटी सी कहानी बताएंगे, उससे एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे, और उसके बाद 3-4 अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे। आ जाएगा, आप टेंशन ना लें। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लें और इस लेक्चर के लिए तैयार हो जाएं। मेरा नाम है लक पांडे और हमारा और आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। हेडिंग लगाएंगे, क्या हेडिंग लगाएं? सर्किट्स विथ कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। ऐसा सर्किट जिसमें कैपेसिटर भी हो और रेजिस्टर भी हो। तो क्लास 10th की करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, है ना। V = IR, ये सब आपको पता होगा। चलो बच्चों, तो इस कहानी को समझने के लिए पहले ये समझो कि किसी कैपेसिटर को हम चार्ज कैसे करते हैं। कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज कैसे दिया जाता है। तो अभी तक आपको हमने जितने भी क्वेश्चंस दिए या किताब में भी आपने देखा, तो आपने देखा होगा कि कैपेसिटर रहता है और कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है, ऐसा बना होता है। पर असल में इस सर्किट के अंदर एक रेजिस्टर हमेशा प्रेजेंट होता है। किताब में वो नहीं दिखाता, हमने भी क्वेश्चन करते वक्त नहीं दिखाया, और उसका एक रीजन है, अभी बाद में बताएंगे क्यों नहीं दिखाते हैं। बट कैपेसिटर बैटरी से कभी भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है, एक रेजिस्टर हमेशा होता है। तो ये सर्किट थोड़ा गलत हो गया, इसमें हमें एक रेजिस्टर डालना पड़ेगा। हाँ, किताब में जितने क्वेश्चंस बने उसमें रेजिस्टर नहीं दिखाया, हमने भी जितने क्वेश्चन कराए उसमें रेजिस्टर नहीं दिखाया, बट असल में एक रेजिस्टर हमेशा होता है। तो चलिए रेजिस्टेंस लगा दिया हमने, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, इस बैटरी का EMF V है, और यहाँ पे एक स्विच लगा लेते हैं, ठीक है। हमने ये स्विच क्लोज किया, हमने स्विच को क्लोज किया, स्विच इज क्लोज्ड। एकदम इनिशियली बात हो रही है कि अभी अभी स्विच क्लोज हुआ है। अब देखते हैं क्या होगा। जस्ट अभी स्विच क्लोज हुआ है, यानी T = 0 की बात हो रही है। जस्ट अभी स्विच क्लोज हुआ है। अब देखते हैं क्या क्या कहानी होगी। यहां पोटेंशियल डिफरेंस V बोला है बैटरी का, तो पॉजिटिव वाले को +V, नेगेटिव वाले को 0 दे दें, डिफरेंस V का हो गया। देखो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे V है तो यहाँ पे V होगा, यहाँ पे V, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टर कैपेसिटर नहीं आया तो V का V रहा। कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, पोटेंशियल कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। अच्छा, अगर कैपेसिटर की बात करें तो अभी कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, एकदम इनिशियल कंडीशन। ये प्लेट लेके लगा दी, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। भाई इसको बैटरी तो चार्ज करेगी, अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है। सो Q = 0 फॉर कैपेसिटर। अब बच्चों, अगर कैपेसिटर पे चार्ज 0 है तो कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। भाई पोटेंशियल डिफरेंस इन कैपेसिटर आप क्या लिखते हो? Q = C। चार्ज ही 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा फॉर कैपेसिटर। कैपेसिटर की इस प्लेट पे कितना पोटेंशियल है? 0। तो इस प्लेट पे भी कितना पोटेंशियल होगा? यहाँ पे 0। कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अब जरा इस रेजिस्टर को ध्यान से देखो, क्या इस पे पोटेंशियल डिफरेंस है? V और 0 यहाँ तो है। तो यहाँ एक करंट फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ। कितना करंट होगा? करंट I = V = R। तो एक करंट फ्लो कर रहा I = V = R इन द रेजिस्टर। वो करंट यहां नहीं पार हो रहा, पूरे सर्किट में फ्लो नहीं हो रहा, सिर्फ यहां पे फ्लो हो रहा, इतने एरिया में।
क्या वो यहाँ पे करंट जा पाएगा इसके थ्रू? नहीं जा पाएगा भाई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है जिसकी वजह से रेजिस्टर में करंट जा रहा है। ठीक है, चलिए समय बीता, समय का चक्र घूमा, समय बीता और थोड़ी देर बाद की कहानी डिस्कस करते हैं हम। थोड़ी देर बाद क्या होगा, कैपेसिटर पे चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। तो हम मान लेते हैं कैपेसिटर पे क्यू चार्ज बन गया। कैसे बनेगा अभी वो भी बताते हैं। चलिए, स्विच तो क्लोज हो चुका है, ये रेजिस्टर आर, कैपेसिटेंस सी। देखो बैटरी ने क्या किया कि बैटरी का ये नेगेटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला है ना, जो नेगेटिव वाला था वो इस प्लेट से कनेक्टेड था, पॉजिटिव वाला इससे कनेक्टेड था। तो नेगेटिव वाला क्या करेगा कि यहां से, इस प्लेट से कुछ चार्ज उठाएगा और ले जाके यहां पे डिपॉजिट करेगा। बैटरी का काम क्या होता है, चार्ज को सप्लाई करना, गलत, चार्ज को सर्कुलेट करना। बैटरी इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं करती, बैटरी इलेक्ट्रॉन को दौड़ाती है, चलाती है, काइनेटिक एनर्जी देती है। तो बैटरी ने क्या किया कि इस प्लेट से चार्ज उठाया और उसको ले जाके यहाँ पुट कर दिया। भाई करंट का डायरेक्शन भी देखो यही है, तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही जाएगा। तो यहाँ से प्लस डी क्यू निकाल के यहाँ प्लस डी क्यू जमा दिया, फिर यहाँ से प्लस डी क्यू निकाल के यहाँ प्लस डी क्यू जमा दिया, यहाँ से प्लस डी क्यू निकाल के यहाँ प्लस डी क्यू जमा दिया, छोटा छोटा चार्ज। तो करते 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 इस पे मान लो चार्ज आ गया प्लस क्यू और इस पे चार्ज आ गया माइनस क्यू, है ना, स्मॉल क्यू। अभी पूरी तरह से चार्ज नहीं हुआ, अभी चल रही है कहानी। सो आफ्टर सम टाइम, फिजिक्स में आफ्टर सम टाइम का मतलब कितना टाइम हुआ है, मान लेते हैं t इज इक्वल्स टू टी पे, t इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू कोई रैंडम टाइम t है। ऐसी कुछ सिचुएशन थी, यहाँ 0 तो बच्चों यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ v तो यहाँ v, यहाँ v। अब बात यह है कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल्स टू Q बाई C। कैपेसिटर की इस प्लेट पे 0 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, Q बाई C। भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना है, Q बाई C। इधर 0, इधर Q बाई C, डिफरेंस हो गया Q बाई C। क्या रेजिस्टर में कोई करंट फ्लो करेगा, बिल्कुल करेगा। यहाँ पे हमने करंट लिख लिया I। इस बार रेजिस्टर पे कितना करंट होगा जरा ध्यान से देखो, ये रेजिस्टर है, यहाँ पोटेंशियल V है, यहाँ पोटेंशियल Q बाई C है। करंट I इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, V माइनस Q बाई C बाय R। तो करंट पहले से कम हो गया, करंट पहले से कम हो गया है कि नहीं, V माइनस Q बाई C अपॉन R। इसके बीच में भी करंट होता है पर उसका डिस्कशन अभी नहीं, बहुत आगे होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट करंट, जहां पे आप आरसी सर्किट पूरा कंप्लीट पढ़ोगे, इसकी डेरिवेशन पढ़ोगे, कैसे चार्ज इसमें ग्रो करता है, करंट डिके करता है, वो सब आज नहीं, आज तो क्वेश्चंस की बात होगी। यहाँ पे भी करंट होता है, उसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, समझेंगे वो सब आगे, बहुत आगे आएगा मैग्नेटिज्म पढ़ने के बाद, ठीक है। अच्छा, तो करंट धीमे धीमे डिक्रीज कर रहा है और चार्ज धीमे धीमे इंक्रीज कर रहा है। अब मानते हैं कहानी खत्म हुई, सारा टाइम बीत गया, कैपेसिटर को जितना चार्ज होना था, कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया, कंप्लीटली चार्ज्ड। ठीक है, एट t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट टाइम, है ना, समय बीत चुका, कैपेसिटर को जितना चार्ज होना था, कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। कितना चार्ज हो गया, मान लेते हैं इस प्लेट पे चार्ज आया प्लस Q, इस पे माइनस Q, कैपिटल Q ले लिया, कंप्लीटली चार्ज। अच्छा, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 0, यहाँ कितना है 0, यहाँ कितना है V, यहाँ कितना है V, और यहाँ कितना है हमें देखना पड़ेगा। अब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो गया, कंप्लीटली चार्ज मतलब अब बैटरी उसको फर्दर चार्ज नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि ये प्लेट आ गई है बैटरी के 0 वोल्ट वाले पे और ये आ गई है V वोल्ट पे, अब कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। भाई बैटरी इससे चार्ज क्यों खींच पा रही थी, क्योंकि ये वाला पॉइंट इससे हायर पोटेंशियल पे था और ये वाला प्लेट इससे लोअर पोटेंशियल पे था। भाई तभी तो चार्ज का ट्रांसफर होगा ना, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये हायर पोटेंशियल में था तो यहाँ से चार्ज लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा था। अच्छा, इस पे धीमे धीमे देखो नेगेटिव चार्ज हो रहा है, यानी इस प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव आता जा रहा है।
आते आते एक सिचुएशन ऐसी आई कि इसका पोटेंशियल इसके बराबर, इसका पोटेंशियल इसके बराबर, अब चार्ज ट्रांसफर बंद हो गया, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही हो गया जो बैटरी का है V, यानी हम बोल सकते हैं इस टाइम Q इज इक्वल्स टू CV। यहाँ पोटेंशियल 0, यहाँ पोटेंशियल V। अब करंट कितना होगा, I इज इक्वल्स टू, यहां से भी देख सकते हो V माइनस क्यू बाई सी बटे R, है ना। अब यही चार्ज Q कितना बन गया है, कैपिटल Q बन गया है, और कैपिटल Q की वैल्यू कितनी है, CV, कंप्लीटली चार्ज हो गया भाई, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V माइनस क्यू इज इक्वल्स टू CV बाई सी बटे R, ये कैंसिल, और करंट आपको दिख रहा है 0। ये चीज़ यहाँ से भी समझ में आनी चाहिए कि जैसे जैसे चार्ज ग्रो करेगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये चार्ज इतना बड़ा हो जाएगा कि Q बाई सी की वैल्यू V के बराबर होगी और करंट 0। ये कब होगा, जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो चुका है, कंप्लीटली चार्ज हो चुका है। जिन दो पोटेंशियल डिफरेंस से आपने कैपेसिटर को कनेक्ट किया था, कैपेसिटर ने वही पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप में पा लिया है। अभी दोनों का पोटेंशियल 0 0 था, आपने इसको 0 से कनेक्ट किया, यहाँ से चार्ज निकलने लगा, यहाँ चार्ज बढ़ने लगा, ये नेगेटिव होते गया, वो पॉजिटिव। एक टाइम ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर हुआ, अब चार्ज का ट्रांसफर बंद हो गया, करंट भी अब बंद हो गया। ऐसी स्टेट जिसमें आगे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाए, इसके बाद आगे कहानी अगर हम बताएं, वैसे तो बोर्ड खत्म हो गया, अगर हम आगे कहानी बताएं तो कुछ चेंजेस नहीं होंगे। अब कुछ नहीं होगा, जितना चार्ज होना था हो चुका है ना, जितने चार्ज इधर से टूटने थे टूट चुके, अब आगे यही कहानी चलती रहेगी। मतलब अब ये एक स्टेडी स्टेट में आ गया है, एक कांस्टेंट स्टेट में आ गया है, इसके बाद कुछ चेंजेस नहीं होते। तो इस पर्टिकुलर कहानी को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट ऑफ कैपेसिटर। और अभी तक हमने जितनी भी कैपेसिटर की पढ़ाई की है, जितना भी किताब में कैपेसिटर देखा है, सब इसी स्टेट में था। इस स्टेट में रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट है, 0, इसलिए हम रेजिस्टेंस को शो ही नहीं करते। किताब में जितनी भी चीजें होती हैं उसमें कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज होता है, कभी ऐसा नहीं देखा ना हमने कि अभी कम चार्ज है फिर ज्यादा चार्ज होगा, नहीं। हमने जितनी भी पढ़ाई की है, जितने भी क्वेश्चंस किए हैं कैपेसिटर में, सब में माना है कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। हम मान के चलते ना, यहाँ पे Q है, Q इज इक्वल्स टू CV है, V इज इक्वल्स टू Q बाई सी। बैटरी से कनेक्ट करते तो हम बोलते थे इसमें Q आ गया, इसमें माइनस Q, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस V। सोचो हमने आपको जितने भी क्वेश्चन शुरू से कराए कैपेसिटर के, जैसे ही इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते थे V से, तो हम बोलते इसका कैपेसिटेंस C, तो हम बोलते थे इसमें चार्ज कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल्स टू CV। पर वो चार्ज ऐसे खटक से नहीं आया है, जादू से नहीं आया है, वो चार्ज धीमे धीमे इस कहानी से आया है कि शुरू में चार्ज 0 था, फिर चार्ज बढ़ा तो करंट घटा, फिर चार्ज इतना बढ़ गया कि करंट 0 हो गया। और आप देख सकते हो कि अब ये रेजिस्टर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट असल में रेजिस्टर सर्किट में प्रेजेंट था। तो आपको याद रखना है कैपेसिटर बैटरी से कभी भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता, हमेशा एक रेजिस्टर होता है जिसको स्टेडी स्टेट में लाके गायब किया जा सकता है, क्योंकि स्टेडी स्टेट में यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके बराबर हो गया। चार्ज इतना ग्रो कर गया कि करंट 0 हो गया। जब रेजिस्टर में करंट ही नहीं है तो रेजिस्टर का क्या इस्तेमाल भाई, उसमें करंट ही नहीं है, कोई हीट लॉस वगैरह, पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। इसलिए हम नॉर्मल सर्किट्स में या बुक्स में इस रेजिस्टर को गायब करते हैं, बट असल में रेजिस्टर होता है स्टेडी स्टेट आने के बाद इस रेजिस्टर का कोई यूज नहीं होता। पहले इतना नोट करें, पहले इतना नोट करें। ये जो डिस्कशन है ना, ये आएगा मैग्नेटिज्म पढ़ने के बाद आरसी सर्किट में कि इस समय पे क्या करंट है एग्जैक्टली, है ना। क्योंकि आप समझो चार्ज भी क्या होता है या करंट क्या होता है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज dq बाई dt। तो यहां से हम देखेंगे कि चार्ज कैसे ग्रो कर रहा है। इसमें जो चार्ज ग्रो कर रहा है तो समझ रहे हो ना, इस चार्ज ग्रो का भी हम ग्राफ बनाएंगे, Q वर्सेस T, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसा कर्व बनेगा, ऐसा कर्व बनेगा तो ये हमको देखना होगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल कर्व बनता है, तो ये हम मैग्नेटिज्म के बाद देखेंगे कि चार्ज कैसे ग्रो किया, है ना। I इज इक्वल्स टू dq बाई dt, फिर इसे हमने t इधर ले गए, फिर I की जगह ये रखा, फिर इंटीग्रेट करेंगे लंबा इक्वेशन बनेगा, अभी उस पर डिस्कशन नहीं। I की जगह वैल्यू रखो, dq इज इक्वल्स टू dt, फिर इंटीग्रेट कर दो तो चार्ज की इक्वेशन मिलेगी ग्रोथ की। अभी उतना डिटेल में नहीं, आज हम इस स्टेट की और उस स्टेट की बात करेंगे आपसे। t इज इक्वल्स टू 0 की बातें होंगी और t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी या स्टेडी स्टेट की। नोट कर लें, नोट कर लें, मैं हट जाता हूँ।
पॉज करके नोट कर लें, 1 2 3 4, पॉज कर लें, नोट कर लें, कर लिया, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली आज हम 2 स्टेट्स ऑफ कैपेसिटर की बात करेंगे। 2 स्टेट से आलिया भट्ट तो नहीं याद आ गई आपको? 2 स्टेट्स ऑफ कैपेसिटर की बात, आलिया भट्ट, एक ये स्टेट, एक वो स्टेट, है ना। कई लोग को अर्जुन कपूर, है ना, सही सही लोग को सही सही लोग याद रखना। चलो हो गया, एक इसकी और एक उसकी बात। स्टार्ट करें, चलिए। तो बस आज की क्लास से आपको यही एक कॉन्सेप्ट उठाना है। क्या कॉन्सेप्ट उठाना है? 2 स्टेट्स ऑफ कैपेसिटर, और बीच वाली स्टेट को आज की क्लास में हम गायब कर देंगे। उसको भी हम पढ़ेंगे आरसी सर्किट पढ़ते वक्त, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट, आरसी सर्किट। 2 स्टेट्स ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट स्टेट होगी इनिशियल, जब t इज इक्वल्स टू 0 है, तब आपने देखा क्या हो रहा है उस टाइम, करंट कितना है, V/R, है ना। ये यहां पे हमने बोला था 0, यहां V, यहां 0, यहां 0, यहां V, यहां V, यहां पे भी कितना रह गया था, यहां पे भी कितना हो गया था, 0, क्योंकि इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, और करंट कितना आया था, V/R। इस कंडीशन में देखो ऐसा लग रहा है कि यहां कोई कैपेसिटर प्रेजेंट ही नहीं है। भाई अगर ये रेजिस्टर अकेला भी होता तो इसमें कितना करंट फ्लो करता, V/R। तो t इज इक्वल्स टू 0 पे ऐसा लगेगा दैट देयर इज नो कैपेसिटर। याद रखेंगे, t इज इक्वल्स टू 0 पे ऐसा लगेगा दैट देयर इज नो कैपेसिटर। तो t इज इक्वल्स टू 0 पे हम ये कैपेसिटर यहां से हटा दें और इसकी जगह हम क्या कर दें, t इज इक्वल्स टू 0 पे ऐसा सर्किट बना सकते हैं। यानी t इज इक्वल्स टू 0 का कोई भी क्वेश्चन आए और सर्किट में कैपेसिटर भी दिखे और रेजिस्टर भी दिखे, तो आप समझ जाओगे कि भाई रेजिस्टेंस में कितना करंट है, V/R। अगर ये कैपेसिटर ना भी हो, ये कैपेसिटर ना भी हो, तो रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा, V/R। तो t इज इक्वल्स टू 0 का इनिशियल कंडीशन का जो भी क्वेश्चन, या बोल दे कि स्विच इज जस्ट क्लोज्ड, स्विच इज जस्ट क्लोज्ड, ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे, तो आप कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर देना। क्या कर देना, इस कंडीशन में कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर देना, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट कर देना, हटा देना, शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर। ये हो गई फर्स्ट स्टेट। सेकंड स्टेट पे आते हैं। आपको 2 ही स्टेट देखनी है, t इज इक्वल्स टू 0 एंड t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी या स्टेडी स्टेट। समझ गए, जब भी इनिशियल कंडीशन पूछे तो कैपेसिटर हटा के दोनों तार को चिपका दो, शॉर्ट सर्किट कर दो। दूसरी कंडीशन, t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी या स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में बच्चों आपने देखा कि करंट 0 हो गया था, करंट 0 हो गया था, करंट कितना हो गया था, 0, ये 0, यहां पे 0, ये V, यहां पे V, और यहां पे भी पोटेंशियल कितना बन गया था, V, क्योंकि इस पे चार्ज आ गया है, Q इज इक्वल्स टू CV। तो यहां पे आप देख रहे हो करंट 0 है जब t इंफिनिटी है। यानी ऐसा लग रहा है कि सर्किट यहां से टूटा हुआ है। आराम से समझो, पहले वाले में ऐसा लग रहा कि कैपेसिटर प्रेजेंट ही नहीं है, सारा का सारा करंट रेजिस्टर में आराम से फ्लो कर रहा है, तो हमने कहा कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर लो। और आखिरी वाले में ऐसा लग रहा है, लास्ट वाले में हमको ऐसी फीलिंग आ रही है यहां हमको ऐसी फीलिंग आ रही है, यहां पोटेंशियल V, यहां भी पोटेंशियल V हो गया था, है ना, यहां 0, क्योंकि इस पे चार्ज Q इज इक्वल्स टू CV डेवलप हुआ, यहां 0, ये V। तो यहां तो ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये एक ओपन सर्किट है, कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है। देखो रेजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना है, 0। यानी यहां अगर आप ऐसा डायग्राम बनाएं तो कुछ गलत होगा क्या? क्या किया आपने, जहां कैपेसिटर था, जहां कैपेसिटर था उसको आपने क्या कर दिया,
ओपन सर्किट कर दिया। तो बस यही एक बात याद रखने वाली है कि स्टेडी स्टेट में क्या कर दो, ओपन सर्किट। स्टेडी स्टेट में कोई करंट फ्लो नहीं करता तो कैपेसिटर खुल गया है, कोई करंट नहीं फ्लो करने देगा। और इनिशियल स्टेट में क्या है, करंट सारा का सारा फ्लो होगा तो कैपेसिटर हटा के शॉर्ट सर्किट। बस ये दो बातें याद रखनी है। फिर से मैं बोलता हूँ, शुरू में क्या हुआ, पूरा करंट फ्लो किया, पूरा करंट फ्लो किया, कैपेसिटर को हटा के इसे तार जोड़ दो। बाद में क्या हुआ, बिल्कुल करंट नहीं फ्लो किया, बाद में कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया, बिल्कुल करंट नहीं फ्लो करने करेगा तो कैपेसिटर को ऐसे खोल दो। नो करंट फ्लोज थ्रू दैट ब्रांच इन विच कैपेसिटर इज कनेक्टेड। नो करंट फ्लोज थ्रू दैट ब्रांच, दैट ब्रांच, अब यहां और ब्रांचेस हो सकती हैं। नो करंट फ्लोज थ्रू दैट ब्रांच इन स्टडी स्टेट अक्रॉस विच कैपेसिटर इज कनेक्टेड, क्योंकि कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है। क्लियर है? बस यही दो चीज आपको समझनी थी। स्टडी स्टेट में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, सर्किट तोड़ दिया। इनिशियल स्टेट में सारा करंट फ्लो करेगा, सर्किट जोड़ दिया। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चंस के ऊपर, देखते हैं आप कितना समझ पाए कहानी को। 3-4 क्वेश्चंस ले लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन एकदम कॉन्सेप्ट बेसिस पे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, यहां मान लो एक बैटरी लगा ली हमने, ये एक रेजिस्टर R1, ये एक रेजिस्टर R2, कैपेसिटेंस C, यहां मान लो पोटेंशियल V। ठीक है, दोनों आपको दिख रहा है किस में कनेक्टेड हैं, दोनों पैरेलल में दिखाई दे रहे होंगे कि ये दोनों किस में है, पैरेलल में। हमसे क्वेश्चन पूछा फाइंड करंट I1 and I2 in each resistor at t is equals to 0, जब स्विच को जस्ट क्लोज किया, t is equals to 0, स्विच को अभी अभी क्लोज किया, एंड एट स्टेडी स्टेट। ट्राई करो एक बार आराम से, पॉज करके खुद से ट्राई करो, देखो हो रहा है कि नहीं। जो कॉन्सेप्ट बताया उसी को लगाना है, सिर्फ हो रहा है, कर पा रहे हैं आप? चलिए पहले t इज इक्वल्स टू 0 की बात करें तो बच्चों t इज इक्वल्स टू 0 में क्या होगा, सारा का सारा करंट कैपेसिटर से फ्लो करेगा, कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट करना है। तो t इज इक्वल्स टू 0 पे ऐसा बना सकते हैं, t इज इक्वल्स टू 0 पे कैपेसिटर को क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट। अब बड़ा आसान है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V और V होगा। तो करंट निकालना भी आसान है, निकाल सकते हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, इसके अक्रॉस भी V। तो इसमें करंट कितना हो जाएगा, I1 कितना हो जाएगा, V बाई R1, I2 कितना हो जाएगा, V बाई R2। भाई दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिला, इधर V 0, यहाँ 0। अच्छा अब बात करते हैं स्टेडी स्टेट की। स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। अब इसके अक्रॉस या इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसको ओपन सर्किट कर दीजिए। यहां तो रेजिस्टेंस है मस्त R1 और ये हो गया ओपन सर्किट R2, यानी अब इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, सर्किट खुल गया है। सिर्फ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V हम देखेंगे और I1 होगा V बटे R1 और I2 की वैल्यू हो जाएगी 0। बोलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्लियर है? स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर वाली ब्रांच को खोल दो, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और इनिशियली दोनों से करंट फ्लो करेगा। बाकी सवाल कैसा भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट ये है। मिटा रहे? चलिए और क्वेश्चंस लेते हैं। अब जैसे मान लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्वेश्चन में कैपेसिटर लगा के दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड
equivalent resistance, find equivalent resistance at t is equals to 0 and steady state। बहुत सिंपल सा देंगे, कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है, क्वेश्चन बहुत सिंपल देंगे। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, बच्चा सोच रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कैपेसिटर का क्या करना है ना। अभी कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन टफ था। अब हमसे बोल रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए टी इज इक्वल्स टू 0 और स्टेडी स्टेट में। चलिए पॉज करके ट्राई करें। कर लिया, 1 2 3 4। चलो पहले t इज इक्वल्स टू 0 पे देखो। t इज इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, ऐसा लगेगा कैपेसिटर है ही नहीं, सारा का सारा करंट फ्लो कर जाता है, इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो इसको हटा के तार लगा सकते हैं। तो t इज इक्वल्स टू 0 पे शॉर्ट सर्किट कर दिया कैपेसिटर को, ये A ये B, 2 ओम एंड 2 ओम इन पैरेलल। कैपेसिटर को आपने क्या किया, शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर। अब देखो दोनों रेजिस्टर किस में है, पैरेलल में। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल का फॉर्मूला क्लास 10th में आपने पढ़ा ही होगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। कैपेसिटर में इसका उल्टा होता है ना, ये तो हमने पढ़ा था क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी में, 1/2 विच इज़ 1, यहाँ से R इक्विवेलेंट भी हो गया 1 ओम। चलो यहाँ से मिल गया आंसर इसका 1 ओम। दूसरा स्टेडी स्टेट में, चलिए चलते हैं स्टेडी स्टेट, t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे। स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा है उसमें कोई करंट नहीं जाएगा, तो आप क्या कर दो, ओपन सर्किट कर दो कैपेसिटर को। तो ठीक है। अब भाई ये 2 ओम ये 2 ओम, अब आप ध्यान से देखो कि ये वाला रेजिस्टेंस काउंट ही नहीं होगा क्योंकि इस ब्रांच में करंट ही नहीं जाएगा। भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है कि पूरे सर्किट को सेल, जो हमारी माता है, जो बैटरी है हमारी माता है, वो कितना करंट देना चाहेगी, तो इसको तो कोई करंट दे ही नहीं, तो इससे कोई मतलब ही नहीं। करंट मान लो यहाँ से आई आया, सारा का सारा करंट यहाँ से फ्लो करके ऐसे निकल जाएगा, मतलब ये रेजिस्टेंस हमारे सर्किट में काउंट ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंपली क्या हो गया, 2 ओम। क्लियर है। तो ऐसे आपको दिमाग लगाना है कि t इज इक्वल्स टू 0 पे कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट और स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर को ओपन सर्किट। क्लियर हो रहा है। अब स्टेडी स्टेट में ओपन सर्किट। अब इसी में क्वेश्चन होता कि यहाँ पे एक बैटरी लगा देता, यहाँ पे एक बैटरी लगा देता, आपसे पूछता इसमें कितना करंट है ना। इसी को सवाल को देखो ऐसे बना सकते हैं ध्यान से। मान लो यहाँ बैटरी लगा दिया, सपोज कर लो 10 वोल्ट की। अब आपसे पूछता है इस रेजिस्टर में कितना करंट है, t इज इक्वल्स टू 0 पे और स्टेडी स्टेट पे। तो आ जाते यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगाते, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है 10 और इनिशियली करंट कितना हो जाता 10/2 5 एम्पियर। फाइनली भी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 10, पर यहाँ करंट कितना होता, फाइनली करंट हो जाता 0। क्लियर है। हो सकता हो करंट इस रेजिस्टर में पूछ लेता, इनिशियली यहाँ पे करंट कितना होता, पोटेंशियल डिफरेंस देखो अभी भी 10, दोनों पैरेलल में ना, तो I इज इक्वल्स टू 10 बाई रेजिस्टेंस कितना है 2 V/R 5 एम्पियर। समझ में आ रहा है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मान लो एक बैटरी लगा के पूछता है इसमें क्या करंट, इसमें क्या करंट, इनिशियली और स्टेडी स्टेट पे। तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो V/R 5 एम्पियर। फाइनली इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 और करंट अभी भी कितना हो जाएगा 10/2 5 एम्पियर। तो इसमें स्टार्टिंग में भी 5 एम्पियर, बाद में भी 5 एम्पियर, 5 एम्पियर कॉमा 5 एम्पियर, और इसमें शुरू में 5 एम्पियर और बाद में 0। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है, मिटा रहे। चलिए अब देखिए और क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस पे, है ना। एक तरह का और क्वेश्चन आता है कि कैपेसिटर में क्या चार्ज स्टोर्ड है, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, और ये क्वेश्चन स्टेडी स्टेट पे पूछे जाते हैं क्योंकि इनिशियली कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होता। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। भाई शुरू में तो कोई चार्ज है नहीं
और बीच का चार्ज पूछेंगे तो अभी आपने आरसी सर्किट नहीं पढ़ा है तो नहीं बता सकते, तो आप तो बस लास्ट का बता सकते हैं, इनिशियली 0 होगा और फाइनली कितना होगा ये पूछ लिया। जरा सर्किट ध्यान से देख के आंसर देना, 2 क्वेश्चन कराएंगे इसमें। पहला, ये मान लो 6 ओम, ये मान लो 2 ओम, कैपेसिटर मान लो 2 माइक्रोफराड का, यहाँ बैटरी कनेक्टेड है 12 वोल्ट की। जरा ट्राई करो, फाइंड द चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। आराम से दिमाग लगा के सोचना, फाइंड द चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। आराम से सोच के करो, इन स्टेडी स्टेट। तो क्या होगा स्टेडी स्टेट में? स्टेडी स्टेट में क्या होगा? ओपन सर्किट करोगे कैपेसिटर को, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इस बार कैपेसिटर बना लिया क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उसकी प्लेट्स के अक्रॉस। चलो, यहां पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, यहां पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, सही है। और यहां पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी होगा कितना? 12 वोल्ट। अच्छा, अब इसमें कोई करंट तो फ्लो नहीं कर रहा है, इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है? नहीं। अच्छा, एक चीज देखो, अगर ये 12 है तो यहां 12 और यहां 0 लिख सकते हैं। अगर ये 12 है तो यहां 12 और 0, तो ये कितना हो गया? 0, और ये कितना हो गया? 12। जैसे ये कितना हो गया? 0, ये कितना हो गया? 12। इस ब्रांच में कितना करंट होगा मुझे ये बात बताओ। इस ब्रांच में करंट कितना होगा? इस ब्रांच में करंट होगा 0। यहाँ करंट फ्लो कर रहा होगा 12/6 2 एम्पियर, यहाँ पे करंट होगा V/R 2 एम्पियर, पर इसमें कोई करंट नहीं होगा। करंट नहीं होगा तो बच्चों यहाँ पोटेंशियल 0, तो यहाँ पोटेंशियल 0। भाई कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V = IR। रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V = IR। यहाँ करंट ही नहीं है स्टेडी स्टेट में, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0, यहाँ 0, यहाँ 0। यानी कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? इधर 12, इधर 0। ध्यान से देखो, इधर 12, इधर 0। और कैपेसिटेंस कितना है? 2 माइक्रोफराड। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 12 वोल्ट। नाउ कैन यू फाइंड द चार्ज स्टोर्ड? Q = CV। तो 2 × 12 24 माइक्रो कूलम। बोलो कोई डाउट? देखो, ये कैपेसिटर एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 है, क्लियर कट कनेक्टेड है, एकदम सीधा सीधा। तो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट आना तब बंद होगा जब कैपेसिटर बैटरी के पोटेंशियल के बराबर चार्ज हो जाए। हो गया 12 वोल्ट। समझने के लिए मैंने ऐसे क्यों समझाया, अभी अगले क्वेश्चन समझ में आएगा कितने ध्यान से क्यों समझाया। सीधा बोलते यहाँ 12 तो यहाँ स्टेडी स्टेट में 12 वोल्ट आ जाएगा, है ना भाई। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बराबर हो गया, सिंपली बोल सकते थे, और उसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, चार्ज हो गया स्टोर। बट मैंने पूरा समझाया कि यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 12, यहाँ 12, इसमें कोई करंट नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो यहाँ 0। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी का नहीं देखना होता, कैपेसिटर के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस बना है, कैपेसिटर के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस बना है, उससे चार्ज निकलता है। अगर आप बैटरी का देख के सीधा कॉपी करोगे तो अगला क्वेश्चन गलत कर दोगे। हो गया ये? चलो एक क्वेश्चन और। अब इसमें सर्किट हम टफ बना सकते हैं, वो अब आज का टॉपिक ही नहीं है। सर्किट टफ बनाना तो आप पिछले 2-3 लेक्चर्स में सीख चुके हो, 3-4 लेक्चर्स में, जब हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वगैरह निकाला था। आज टॉपिक है कॉन्सेप्ट का। जैसे मान लो अब इसी क्वेश्चन को हम ऐसे दे दें आपको, अब यहां आप बैटरी का पोटेंशियल अगर लगा दिए तो सवाल आपने खराब कर दिया। मान लो ये क्वेश्चन दे दे, वही 12 वोल्ट, वही 6 ओम, वही 2 ओम, वही 2 माइक्रोफराड। फिर से वही चीज है, चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। सोचो और करो, सॉल्व करो। हो गया? हो गया? चलिए स्टेडी स्टेट में आते हैं। 24 माइक्रोकूलम आंसर नहीं है इस बार, ठीक है, 12 वोल्ट नहीं होगा। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर का सर्किट ओपन सर्किट करना है, ठीक है।
ये ओपन हो गया। तो बच्चों मान लो यहाँ से करंट आई निकला, आई यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये तो ओपन हो गया ना, ये तो ओपन हो गया, यहाँ करंट नहीं जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। यानी ये करंट एक तरह से देखें तो सीरीज में 2 और 6 को क्रॉस कर रहा है कि नहीं। जो करंट 2 में जाएगा वही करंट 6 में जाएगा, सेम करंट है तो दोनों किस में होगा, दिख भी रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 2 और 6 अगर सीरीज में है, 2 ओम एंड 6 ओम अगर सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है सीरीज का, R1 प्लस R2। कैपेसिटेंस में ये चीज़ पैरेलल में होती है, 2 + 6 8 ओम। अच्छा, तो बैटरी को ओवरऑल कितना रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है स्टेडी स्टेट में, 8 ओम। इस बार ये रेजिस्टेंस हटेगा नहीं सर्किट से, है ना, सिर्फ कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट जाना बंद होगा, सिर्फ ये शॉर्ट सर्किट होगा, ये थोड़ी ना होगा, यहाँ तो करंट जाएगा। यहाँ कोई रेजिस्टर लगा होता तो उसमें करंट जाना बंद कर देता, और वो रेजिस्टर काउंट भी नहीं होता। जैसे मान लो यहाँ 1 ओम का रेजिस्टर होता, यहाँ होता तो वो काउंट नहीं होता, बट ये तो होगा ना, यहाँ तो करंट जाएगा। अच्छा, तो बैटरी को रेजिस्टेंस दिख रहा है 8, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 12, तो करंट I = V/R इक्विवेलेंट 12/8, 4 3 = 12, 4 2 = 8, 1.5 एम्पियर का करंट बैटरी से निकला। ये जो करंट निकला दिस इज 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। यहाँ से कितना गया, 1.5 एम्पियर। इसमें कितना गया, 1.5 एम्पियर। पूछा है चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। जरा कैपेसिटर को यहाँ बनाओ। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो पता है आपको, 2 माइक्रोफैराड। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तो काम बन जाए। तो बच्चों ध्यान से देखो कि ये रेजिस्टर और ये कैपेसिटर पैरेलल में है, ये रेजिस्टर और ये कैपेसिटर पैरेलल में है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखो तो डेल्टा V = IR से 2 × 1.5 3 वोल्ट, यानी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट का। ऐसे समझो कि इसको 12, इसको 0 ले लें तो यहाँ पे 12 वोल्ट बनेगा, यहाँ 3 गिर के यहाँ पे 9 वोल्ट बनेगा। क्लियर है। और यहाँ पे कितना होगा, 0। यहाँ पे चेक कर लो, डेल्टा V = IR से भी सेम कहानी आनी चाहिए। 1.5 × 6, 6 5 33, कितना है, 15 6 9 वोल्ट। देख लो इस पे 9 वोल्ट आ रहा है, जो कि हमको समझ में आ रहा है, पूरा एनालिसिस समझ में आता है। ये 12, इसको 12 रख दिया, यहाँ ड्रॉप कितना हुआ 3 वोल्ट का, तो यहाँ बचा कितना 9, यहाँ 0, और इसके क्रॉस चेक कर लो, डेल्टा V = खैर। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट का, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट का। ये दोनों पैरेलल में, देखो 12 और 9, तो पोटेंशियल डिफरेंस 3। अब यहाँ से Q = CV लगा दो, 2 × 3 6 माइक्रोकूलम। अब यही बच्चा इस पे 12 छाप के 24 माइक्रोकूलम आंसर दे तो गलत हो जाएगा। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे जो कैपेसिटर और रेजिस्टर के कंबाइंड सर्किट पे हम आपको करा सकते थे। बाकी मैंने आपको बताया कि अगर बीच की कहानी पकड़ेंगे तो उसके लिए हम लोग को टाइम कांस्टेंट देखना पड़ेगा, चार्ज ग्रोथ रेट, करंट डिके रेट, ये सब हमें पकड़ना पड़ेगा। तो वो आगे कहीं पढ़ेंगे। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।